हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू वेल्थ क्रिएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल शेयर के बारे में। हिंदुजा ग्लोबल ने 3550 के आसपास हाई बनाया था एंड उसके बाद से स्टॉक लगभग 20% के आसपास डाउन है। तो हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक जो डाउन है उसका क्या रीजन है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। हिंदुजा ग्लोबल का मार्केट शेयर देखें तो जो आईटी सर्विसेज में मार्केट शेयर है वो कनाडा में है 2% एंड यूएसए की आईटी सर्विसेज में इसका हिस्सा 1% है। इसका रिवेन्यू ब्रेकअप देखें तो 3 वर्टिकल से ये रिवेन्यू जनरेट करता है। डिजिटल सीआरएम से 8.8%, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से 23% एंड वॉइस सीआरएम से 68.2% रिवेन्यू जनरेट करता है। अगर लोकेशन वाइज रिवेन्यू जनरेशन देखें तो यूएसए से 30%, यूके से 9%, कनाडा से 11%, जमाइका से 6.6%, इंडिया से 24% और फिलीपाइंस से 17% के आसपास रिवेन्यू जनरेशन होता है। फ्रेंड्स, इसके वर्टिकल की बात करें कि ये कौन कौन से वर्टिकल में काम करता है तो सबसे बड़ा वर्टिकल है हेल्थ केयर, यहाँ से 55.5%, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स एसवीसीएस एंड रिटेल से 8.3%, टेलीकॉम एंड टेक्नोलॉजी से 12%, मीडिया से 2.7%, केमिकल एंड बायोटेक से 23% एंड बीएफएस से 9.2%। बट फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात यह है कि 9 अगस्त 21 को इन्होंने डील अनाउंस की थी जिसमें जो हेल्थ केयर वर्टिकल सेक्टर है उसको इन्होंने सेल कर दिया है। तो क्या इसको सेल करने की वजह से स्टॉक डाउन जा रहा है या कोई और वजह है, इसको भी हम डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका हम स्नोफ्लैक एनालिसिस देखते हैं। हम देखते हैं कि हेल्थ काफ़ी अच्छी है, पास्ट भी अच्छा है, काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे स्टॉक हमें मिल रहा है। हेल्थ केयर को सेल करने से पहले का ये एनालिसिस है तो फ्यूचर एनालिसिस ज़्यादा अच्छा इसमें शो नहीं कर रहे, तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। स्टॉक ने पर इक्विटी शेयर 15 रुपीज़ का डिविडेंड है वो अभी अनाउंस किया है। डिविडेंड हम इसका देखते हैं तो इंडस्ट्री भी 1% के आसपास डिविडेंड दे रही है एंड कंपनी भी 1% के आसपास डिविडेंड हमें दे रही है। वहीं मार्केट का जो टॉप 25% कंपनीज है वो 1.4% के आसपास डिविडेंड देती है, तो काफ़ी ठीक ठाक डिविडेंड है वो कंपनी हमें दे रही है। हम शेयर का पीई या फेयर वैल्यू देखते हैं तो जो करंट प्राइस है वो 2851 है, जो फेयर वैल्यू इसकी है वो 4042 के आसपास है। तो एनालिस्ट के हिसाब से इसकी जो फेयर वैल्यू है वो 4000 होनी चाहिए, यानी स्टॉक अभी 30% के आसपास अंडर वैल्यूड है। फ्रेंड्स, आज के टाइम में जहां मार्केट इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है वहां हमें लगभग स्टॉक है वो हाई पीई या हाई वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, लेकिन हिंदुजा ग्लोबल है वो यानी काफ़ी लो पीई पे हमें मिल रहा है। इसकी पास्ट 5 ईयर की अर्निंग ग्रोथ हम देखते हैं तो इंडस्ट्री ने जहां 11% के हिसाब से, मार्केट ने 9%, वहीं कंपनी ने लगभग 13% के हिसाब से जो प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। अगर लास्ट 1 ईयर की अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री ने 20% के आसपास, वहीं कंपनी ने लगभग 113% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ शो की है। फ्रेंड्स, हम कंपनी के रिटर्न देखते हैं। 7 डेज में कंपनी माइनस में, लगभग 3 मंथ से कंपनी माइनस में चल रही है, लेकिन इसके अगर 5 ईयर के रिटर्न देखते हैं तो 400% के आसपास है। 3 ईयर के रिटर्न 350% के आसपास है एंड 1 ईयर में भी 320% के आसपास रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी ने लगभग मार्केट से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न हमें दिया है। इसके पीई रेशियो को हमने देखा कि काफ़ी फेयर वैल्यूएशन पे कंपनी हमें मिल रही है, जहां इंडस्ट्री का पीई 33, मार्केट का 22, वहीं कंपनी का पीई 14 के आसपास है। फ्रेंड्स, यहां हम डेट टू इक्विटी रेशियो का जो ग्राफ है वो हम देखते हैं तो इक्विटी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है एंड डेट का पैटर्न है वो हमें डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस ग्राफ में हम देखते हैं कि जो डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 18 में 5800 का था एंड जो कैश इक्विवेलेंट है वो 5600 के आसपास थे। फाइनेंशियल ईयर 19 में 6000 के आसपास डेट था एंड जो कैश है वो 3200 के आसपास था। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में हम देखते हैं जो डेट है वो 1790 के आसपास है, लेकिन जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 8000 के आसपास है। यानी जो नेट कैश है वो कंपनी के पास लगातार बढ़ रहा है। अब डेट में हम देखते हैं तो टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट हम जिसको कहेंगे वो 25% के आसपास है, वर्किंग कैपिटल लोन 48% एंड टोटल जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है वो 27% के आसपास है। तो यहाँ हम देखते हैं मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 2845 है, डिविडेंड भी कंपनी 0.88% 1% के आसपास दे रही है, ROCE 23 है जो कि अच्छा है एंड ROE भी 18% के आसपास है।
फ्रेंड्स, हम कंपनी की सेल्स देखते हैं। मार्च 10 में 892 की थी, मार्च 11 में 1000, मार्च 13 में 1900, मार्च 15 में 2800, मार्च 17 में 3700 एंड मार्च 21 में 5500 एंड अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में 6000 के आसपास है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो मार्च 10 में 17% था, मार्च 11 में 14%, मार्च 13 में गिर के 11% एंड मार्च 14 में 13%, मार्च 16 में 9%। यानी सेल्स कंपनी लगातार ग्रो कर रही थी बट मार्जिन को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। एंड इसी वजह से 2010 से 20 तक जो खास प्राइस ग्रोथ है वो स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिला। एक रेंज बाउंड इसमें चला बट 2020 के बाद अभी मार्जिन में कंटिन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। एंड अभी लास्ट 1 ईयर में ही 300% से ऊपर रिटर्न स्टॉक ने हमें दिया है। मार्च 20 से मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो प्रमोटर्स के पास 67% है एंड एफआईआई का हम देखें कि मार्च 21 में उनके पास 11% की हिस्सेदारी थी जो उन्होंने अभी कम करके 6% के आसपास कर ली है। एंड पब्लिक के पास जो 21% की हिस्सेदारी थी वो बढ़ के अभी 25% के आसपास हो गई है। तो फ्रेंड्स, एचजीएस का मैक्सिमम ग्राफ हम देखते हैं कि 2010 से 2020 तक कंपनी ने खास इंप्रूवमेंट प्राइस में शो नहीं किया है। वो हमने देखा था कि सेल्स लगातार ग्रो कर रही थी बट मार्जिन इसका सस्टेन नहीं था, इसी वजह से खास मूवमेंट इसके प्राइस में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स, ग्राफ में हम देखते हैं कि मार्च 21 से जून 21 तक एफआईआई ने अपना मैक्सिमम 2400 के प्राइस तक एग्जिट कर लिया था। उसके बाद भी स्टॉक ने 3555 तक अपना हाई बनाया है। तो हो सकता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें एंट्री की हो, क्योंकि जो अगस्त में जो डील फाइनलाइज हुई थी उसमें हमने देखा कि कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है वो लगभग 6000 करोड़ की थी। उसमें से कंपनी ने अपना अकेला जो हेल्थ केयर वर्टिकल है यानी 50% के आसपास हिस्सेदारी वो 9000 करोड़ में सेल कर दी। तो इससे शेयर होल्डर के लिए काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग हम मान सकते हैं और ये बेनिफिट ज़रूर शेयर होल्डर को मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो हिस्सेदारी एचजीएस ने सेल की है उसके लिए मैनेजमेंट का कहना है कि उसे एप्रोप्रिएट वे में शेयर होल्डर को ये बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही कंपनी का जो कोर बिजनेस रह गया है उसमें एक्सपेंशन का प्लान है। फ्रेंड्स, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी में कंसिस्टेंटली इनसाइडर सेलिंग हो रही है। लास्ट 3 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 17,096 शेयर सेल हुए हैं। उसके बाद बड़ी ट्रांजैक्शन 9 से 12 मंथ के बीच में 14,370 शेयर की हुई है। यानी जो कंपनी के जो इनसाइडर है वो अपनी शेयर होल्डिंग इसमें से सेल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो शेयर प्रेशर में चल रहा है उसके क्या रीजन है। तो उसके 2 रीजन है। पहला, कंपनी ने शेयर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा दी थी एंड कंसोलिडेशन स्टेज पे आ गया। तो कंसोलिडेशन स्टेज का मेन रीजन यही है कि कंपनी को जो 9000 करोड़ मिलने वाले हैं उसका वो किस तरह से यूटिलाइजेशन करेगी वो अभी क्लियर नहीं है। दूसरा रीजन हम देखें तो कंपनी अपने जो वर्टिकल्स हैं उनका अलग अलग से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो डिस्क्लोज नहीं करती थी और अभी मार्केट को ये क्लियर नहीं है कि जो रिमेनिंग बिजनेस रह गया है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या रहने वाला है। तो अभी नेक्स्ट 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद ही कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है उसकी क्लियरिटी हमें मिल पाएगी। तो हमारी ओपिनियन में आप अभी अपने जो शेयर हैं उनकी होल्डिंग को बनाए रखें एंड नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर देखने के बाद आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।